कि इन्होंने कहा कि झूठ बोलता है, मल्लीनाथ जो थी वो पुरुष थे, महिला कहीं नहीं। ये भड़का रहे थे। आज आप लोग पढ़ेंगे कौन सा? जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म। ठीक, तो जैन धर्म। अब जैन धर्म देखिए, जब वैदिक काल समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो जो है भारत जो है कितने संप्रदायों में बढ़ गए? 72 संप्रदाय। 72 संप्रदाय में पहला संप्रदाय कौन था? जैन धर्म। कौन चीज? जैन धर्म। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जब पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्होंने चतुरायन धर्म दिए। कौन से धर्म? चतुरायन धर्म। उन्होंने कहा कि अगर जो 4 बातों को अगर पालन करेगा तो वो जैन धर्म में सम्मिलित हो सकता है, एडमिशन हो सकता है। समझा ना? एडमिशन मतलब जान तो रहे हो, सम्मिलित। तो उन्होंने कौन कौन? चोरी न करना, सदा सत्य बोलना, धन संग्रह न करना और हिंसा न करना। अहिंसा, क्या? अहिंसा न करना, अहिंसा न करना। अहिंसा मतलब जानते हो आप लोग? मार काट न करना। और इन्होंने चतुरायन धर्म दिए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी तो वास्तविक संस्थापक माने जाते थे और जो है अच्छे संस्थापक, अच्छे तीर्थंकर माने जाते थे। और अंतिम तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी को माने जाते थे। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में, कुंड ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम यशोदा। यशोधरा तो भी किसके? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोदा, पत्नी यशोदा। और पुत्र था ही नहीं, पुत्री प्रियदर्शनी, पुत्री प्रियदर्शनी, दामाद जमाली। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष के आयु में इन्होंने कहाँ चले गए? गृह त्याग दिए। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर उन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद जाम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनको क्या कहा गया? कैवल्य। कैवल्य जीन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। जीन मतलब विजेता। समझ में आया कि नहीं? तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो पहला उपदेश कहाँ देने गए? राजगिरी में। पहला उपदेश राजगिरी में, अंतिम उपदेश पावापुर में। तो उनके उपदेशों को किस ग्रंथ में रखा गया है? 14 पूर्वा ग्रंथ। इनके उपदेशों को किस ग्रंथ में रखा गया है? 14 पूर्वा ग्रंथ में रखा गया है। ये जो उपदेश देते थे, जितना उपदेश दिए हैं, इस पूरा उपदेश को 14 पूर्वा ग्रंथ में रखा गया है। और के उपदेश को कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। इन्होंने अपने उपदेश में बताते थे कि पंचायन धर्म आप पालन करिए, उसके बाद जैन धर्म में क्या हो जाइए? सम्मिलित हो जाए। इन्होंने कितना धर्म दे दिया? पंचायन धर्म। पंचायन धर्म में आप लोग जान रहे हो, चोरी न करना, सदा सत्य बोलना, धन संग्रह न करना और अहिंसा, अहिंसा आप लोग बोलोगे, अहिंसा न करना। और जो है इसमें एक धर्म बहुत कड़ाई से पालन कर दिए, ब्रह्मचर्य का, जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना। तो भैया इससे जैन धर्म में काफी लोग जो है नवयुवक लोग नहीं सम्मिलित हुए। इन्होंने कहा जैन धर्म भी भाड़ में जाए। समझ ना, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। समझ में आया नहीं? इस बात पर भी किसी कोई दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान को माना नहीं माना और कर्म कांड को माना नहीं माना। ये शादी ब्याह तेरही भैया इन कर्म कांड को जम के विरोध किया। ये सब फालतू खर्चा है। समझ में आया नहीं? तो आगे चलते हैं, आगे चले ना। और इन्होंने भगवान को माना नहीं माना, कर्म कांड को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना। समझ में आया नहीं? और जो है आत्मा को माना, आत्मा को माना, आत्मा को, आत्मा का जो है जीवन और मरण से मुक्ति के लिए इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति कर लीजिए। और मोक्ष प्राप्ति आप लोग जान रहे हो? हाँ, जीवन और मरण से मुक्ति को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। समझ में आया नहीं? इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति तब होगा जब जीवन और मरण से मुक्ति मिल जाएगा। और जीवन और मरण से मुक्ति होगा तब जो इस शरीर में आत्मा है, आत्मा को इतना ज्यादा ही न तड़पा दीजिए कि यह शरीर से, इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद जो है किसी शरीर में प्रवेश न करे। तो जब प्रवेश नहीं करेगा, जब अगर मान लीजिए इस शरीर से आत्मा निकल गया तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, जब दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर फिर जन्म लेगा और जन्म लेगा, फिर उनके जो है घर द्वार मोह माया जब मरने लगेंगे वो फिर से, तो फिर से वही उनको दिक्कत होगा।
जिसे मतलब कोई जब घर द्वार जो है अपने बेटी पोता पुत्री को सब कुछ जब छोड़ जाने लगते हैं कष्ट होगा। इन्होंने कहा कि एक ही बार कष्ट हो, जीवन और मरण से मुक्ति मिल जाए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। किसकी प्राप्ति हो जाए? मोक्ष की। तो इन्होंने मोक्ष प्राप्ति बात कहा। और इनका जो है इन्होंने 5 धर्म दिए थे। कौन कौन से? पंचायन धर्म दिए थे, समझ आए ना। और सबसे कड़ाई भी पालन कर दिए थे। कौन? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एकदम सबसे कड़ाई पालन कर दिए। और इस धर्म से काफी लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे हटने लगे। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत है? आगे चले ना। और इनका मृत्यु कहाँ हो गया? पावापुरी में। इनका मृत्यु पावापुरी 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया, इनका अगला उपदेशक जो अगला उपदेश देने वाला कौन था? धर्म सुधर्मन, आर्य सुधर्मन। कौन सा भैया? आर्य सुधर्मन। अगला उपदेश देने वाला कौन था? आर्य सुधर्मन। आर्य सुधर्मन के 2 मुख्य शिष्य थे, परम शिष्य थे। कौन कौन से? स्तूलबाहु और भद्रबाहु। ये आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा ले लीजिए। अब स्तूलबाहु थोड़ा से जो है वर्तमान विचारधारा के थे, वर्तमान। और जो भद्रबाहु थे, कौन से? भद्रबाहु जो थे किसके विचारधारक थे? ये प्राचीन मतलब पुराने विचारधारक थे भैया। प्राचीन विचारधारा मतलब पुराने विचारधारा थे। इन्होंने कहा कि जो है जब मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, क्या भैया? मोक्ष की। इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा तब भी खाना खाना पड़ेगा। समझ आएगा नहीं? जिस तरह हम लोग विचारधारा है, भगवान का अगर प्राप्ति भी हो जाएगा तब भी खाना खाना पड़ेगा, ठीक। और इन्होंने कहा कि अगर भगवान की प्राप्ति हो जाएगा तो खाना वाना खाने का आवश्यकता नहीं होगा। समझ आएगा नहीं? और इन्हीं विचारधारा के कारण इनका मृत्यु हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य कहा? दक्षिणी भारत के श्रवण बेला गांव में भैया भूखे नंगे मर गए। और उनको दो देश उनको भैया जो है किसमें मिला था? दहेज में। अफगानिस्तान पाकिस्तान दहेज मिला था और पूरे भारत का राजा थे। तो इनके जो है धर्म को भैया पालन किए। कौन सा धर्म? जैन धर्म। तो जैन धर्म पालन किए। और जैन धर्म भैया किसका अनुयायी थे? भद्रबाहु। तो चलिए आगे हम चलते हैं। तो ये वर्तमान विचारधारा के और भैया प्राचीन विचारधारा का है। इन्होंने कहा मोक्ष प्राप्ति के बाद खाना वाना खाना नहीं पड़ेगा। इंद्र साहब को जो है एटीपी ग्लूकोज का निर्माण होता रहेगा और भैया खाना नहीं खाओगे तब भी चलता रहेगा। लेकिन ये विचारधारा इन्होंने कहा भगवान को प्राप्ति होने के बाद भी खाना खाना पड़ेगा। समझा? ये वर्तमान विचारधारा है। अगर भैया ये कहोगे तो हम भी नहीं मानेंगे। समझा? भगवान प्राप्ति होने के बाद इसे मतलब ये सब भगवान प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, इन्होंने सुनिए ध्यान से, इतना कंफर्म हो गया ना? इतना कंफर्म हो गया। अब इनका विचारधारा ये था कि यहाँ पर समझिए, इनका विचारधारा ये था मतलब अहिंसा को एकदम कड़ाई से पालन कर दिया। अहिंसा मतलब मार काट न करना। इतना ज्यादा अहिंसा कड़ाई से पालन कर दिए ना कि भैया कृषि करना ही बंद कर दिए। क्या? कृषि करना बंद कर दिए। आप समझ लीजिए, कृषि करना बंद कर देंगे, मरेंगे नहीं। मतलब इन लोग भी एकदम पूरी तरह से मोक्ष प्राप्ति पे उतर जाए, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। और इन लोग भैया वर्तमान विचारधारा से कृषि कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर जीना है कृषि करना पड़ेगा। समझे? इन लोग विचारधारा थे। इन्होंने कहा कृषि मत करिए। अगर कृषि करोगे तो उसमें जो है रैट चूहा होगा, तो उसमें खुदाते समय मर सकता है। नहीं, इन्होंने कृषि करना ही बंद कर दिया। और जो है चंद्रगुप्त के शासन काल में मगध में 12 वर्षीय अकाल पड़ने के कारण स्तूलबाहु और भद्रबाहु 2 विचारधारा में बढ़ गए। भद्रबाहु के कुछ जो है उनके अनुयायी भद्रबाहु के कुछ अनुयायी दक्षिणी भारत के कर्नाटक के श्रवणबेला गांव में चले गए। और उन्हीं के साथ कौन चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि के कारण उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। संलेखना विधि बताया है ना कि मतलब आप खाना मत खाइए, जब भगवान मोक्ष प्राप्ति होगा तो खाना जो है अपने आप शरीर में मिलता रहेगा, पौष्टिक आहार ना। इसी कारण भी इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कहाँ पर? दक्षिणी भारत के श्रवणबेला गांव में। किसके? हाँ, मगध में 12 वर्षीय अकाल पड़ने के कारण स्तूलबाहु और भद्रबाहु 2 विचारधारा में बढ़ गए। मगध में चंद्रगुप्त के शासन काल में मगध में 12 वर्षीय अकाल पड़ने के कारण स्तूलबाहु और भद्रबाहु 2 विचारधारा में बढ़ गए। भद्रबाहु कर्नाटक के श्रवणबेला गांव में और जो है चले गए। और उन्हीं के साथ कौन चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य चले गए। जो है संलेखना विधि के कारण उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। संलेखना विधि अभी बताया है। संलेखना विधि ये है कि आप भूखे रहिए
आप जो है भोजन वोजन ना करिए। जब जब जो है भगवान मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा तो एटीपी ग्लूकोज का निर्माण होता रहेगा। उनके कारण क्या हो गया, वो भूखे नंगे ही क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। कहाँ पर, कर्नाटक के श्रवण बेलगांव। आपको लग रहा है तो खाना मत खाइए, समझ, ठंडी लग रहा है सब निकाल फेंक दीजिए, समझ आएगा नहीं, अर्थात निर्वस्त्र रहिए। और इनका भी एक मानना था, किसके, भद्रबाहु से, समझ, तब जाके मोक्ष प्राप्ति होगा। मोक्ष प्राप्ति मतलब आत्मा को इतना ज्यादा ही न तड़पा दीजिए इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद, ताकि दूसरे शरीर में प्रवेश करने की जो है जरूरत ना हो या इच्छा ना हो। समझ में आया नहीं, यहाँ तक कंफर्म हो गया, किसी कोई दिक्कत। और एक ठहरे वर्तमान विचारधारा के, तो यहाँ पर कौन था, यहाँ देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर भी सुनिए ध्यान, दक्षिणी भारत के कर्नाटक के, कौन से, दक्षिणी भारत के कर्नाटक के श्रवण बेलगांव में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जब ये जो है अकाल खत्म हुआ तो कहाँ चले आए, कहाँ चले आए, मगध। और ये महापुरुष मगध में चले आए, कौन भैया, भद्रबाहु। और भद्रबाहु जो है मगध में चले आए और इन्होंने कौन से, निर्वस्त्र रहने लगे। कौन से, निर्वस्त्र रहने लगे। तो निर्वस्त्र रहने वाले को दिगंबर कहा गया। और इन्होंने श्वेत रंग का कपड़ा पहनने लगे। कौन से, श्वेत, तो श्वेत पहनने लगे। इन्होंने क्या कहलाए, श्वेतांबर। कौन से भैया कहलाए, श्वेतांबर, श्वेतांबर कहलाए। कौन से, श्वेतांबर कहलाए। और इन्होंने क्या कहलाए, दिगंबर। इन्होंने नग्न अवस्था में रहने लगे, समझ, इन्होंने क्या कहलाए, दिगंबर। कौन सा, दिगंबर कहलाए। इन्होंने दिगंबर कहलाए। ये जब 12 वर्षीय अकाल खत्म हो गया तो यहाँ पर फिर आ गए, कहा, मगध। जब मगध आए तो भड़का दिए भैया स्त्री लोग को, क्योंकि स्त्री लोग इसमें ज्यादा भैया भाग लिए थे। क्योंकि भाग इसलिए थे, देखिए इसमें निर्वस्त्र रहने के कारण काफी स्त्री इसमें भाग नहीं लिए। और जो है इन्होंने ब्रह्मचर्य का बहुत कठोरता से पालन कर दिया। तो ये जो है भद्रबाहु। और इन्होंने कहा कि खाना वाना मत खाइए, कृषि उसी मत करिए, सब इन्होंने लागू कर दिया बहुत कठोरता से। और स्थूलबाहु जो थे, स्थूलबाहु इन्होंने कहा कृषि करना पड़ेगा, उसके बाद खाना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के बाद। और इन्होंने जो है श्वेत रंग का कपड़ा धारण कर लिए। और अब इन्होंने जब लौटे हैं मगध, तो मगध पहुंचने के बाद इसमें स्त्री की संख्या ज्यादा थी, इसमें जो है स्त्री की संख्या ज्यादा थी। तीनों ने कहा स्त्री को मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो भैया जितना स्त्री थी सब टेंशन में पड़ गई कि जब सब पुरुष को मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा, मोक्ष प्राप्त मतलब जा रहे आप लोग, जैसे मोक्ष प्राप्त मतलब आत्मा को इतना ज्यादा तड़पा देंगे उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जब आत्मा निकलेगा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा और जब दोबारा जन्म नहीं लेंगे तो हम लोग अकेले क्या करेंगे, समझ रहे। इन्होंने कहा, भद्रबाहु से पूछा कि जब सब पुरुष जन्म लेना ही बंद कर देंगे तो हम लोग अकेले यहाँ पर क्या करेंगे। तो इन्होंने तब बता, समझ, दोबारा इन लोग बता, दोबारा क्या कहा, भद्रबाहु कहा आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे। स्त्री लोग को जो है, महिला लोग को बताएं, आप बहुत अच्छे लोग कर्म करेंगे, इस जन्म में आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे, तब जाके अगला जन्म पुरुष होगा और पुरुष से तब जाके आपको मोक्ष प्राप्ति होगा। और समझ लीजिए पुरुष के लिए सिंगल एग्जाम, समझ में, मोक्ष प्राप्ति, और महिला के लिए डबल एग्जाम। महिला लोग बहुत टेंशन पड़ गई। और इन्होंने कहा ये भद्रबाहु दो विचार धर्म पड़ गए, आपस में विवाद होने लगा। और स्थूलबाहु का झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। मल्लीनाथ 19वीं तीर्थंकर थी, वो तीर्थंकर थी जिस प्रकार जो है महावीर स्वामी है उसी प्रकार वो भी तीर्थंकर थी, धर्म प्रचारक थी। तो उन्होंने कहा 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ उनको जो है ज्ञान जो है मोक्ष प्राप्ति हुआ था। तो इन्होंने कहा कि झूठ बोलता है, मल्लीनाथ जो थी वो पुरुष थे, महिला थे ही नहीं। ये भड़का रहे थे, भड़का रहे थे, मतलब महिला लोग हमारे वाले नहीं है तो इसमें भी न रहे, क्योंकि ये श्वेत रंग का पहनते थे, इसमें लोग महिला ज्यादा जनसंख्या थी। ठीक, ये महिला लोग भड़का रहे थे, समझाएंगे नहीं कि धर्म सब छोड़ दीजिए। देखिए धीरे धीरे जो है काफी जो नवयुवक लोग थे, कुछ लोग इन्होंने इतना कड़ाई से पालन करनी है। जैन धर्म विनाश होने के कारण क्या क्या रहा, विनाश होने का कारण ये रहा कि जो है ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन कर दिए, जिससे नवयुवक लोग, जो काफी नवयुवक लोग थे, इससे इस धर्म से थोड़ा दूर हटने लगे। और जो है महिला निर्वस्त्र, महिला और पुरुष जो है निर्वस्त्र इसमें रहने, जो है निर्वस्त्र
रहना पड़ेगा। तो इससे भी धीरे धीरे विनाश होने के कारण इससे महिला लोग काफी भाग लेना बंद कर दी, उसमें सम्मिलित होना बंद कर दी। और जो है देखिए, पहला रीजन क्या था, निर्वस्त्र, और दूसरा नंबर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। धीरे धीरे और इसमें जैन धर्म की क्या होती गई, विनाश यहीं से शुरू होती गई। और इसके बाद जो है बौद्ध संगीति की स्थापना कौन कर दिए, 300 ईसा पूर्व में। देखिए बहुत ज्यादा गैप छोड़ दिए। अगर कोई भी मीटिंग अगर बराबर होता रहेगा तो बराबर वो चलता रहेगा। अगर अब आज मीटिंग पढ़ा रहे, अब वैसे पढ़ाई देख लीजिए, रेगुलर पढ़ाते रहेंगे याद रहेगा तो ठीक, अगर रेगुलर नहीं पढ़ाते रहेंगे 10 साल बाद पढ़ाएं तो सब भूल जाओगे। उसी प्रकार धीरे धीरे जैन धर्म का क्या होता गया, विनाश होता गया। तो अब आप समझ लीजिए 300 ईसा पूर्व में, कितना, 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में किसके अध्यक्षता में, स्तूलबाहु की अध्यक्षता में, स्तूलबाहु की अध्यक्षता में, समझिए 300 ईसा पूर्व में स्तूलबाहु की अध्यक्षता में क्या सम्मेलन बुलाया गया, जैन संगीति सम्मेलन बुलवाया गया। और वहां पर जो है ऐसे सब जितना जैन धर्म प्रचारक थे सब बुलवाया गया। और उसी में भैया कौन जो है 12 अंग की रचना कौन कर दिया, 12 अंग, 12 अंग किसने रचना कर दिया, भद्रबाहु ने कर दिया। जब इन्होंने भैया इसकी अध्यक्षता भैया कौन किए थे, स्तूलबाहु। और इसी में भैया 12 अंग की रचना हो गई, किसकी, 12 अंग की। ईसा पूर्व में, 6वीं ईसा पूर्व में, समझा ना, 6वीं ईसा पूर्व में। अब आप लोग 6वीं ईसा पूर्व में कौन से, देवाधीश श्रमण, कौन, इसके 6वीं ईसा पूर्व में जैन संगीति की फिर स्थापना हुई। जैन संगीति मतलब समझ रहे हो, जैन धर्म के जितना प्रचारक लोग थे उसके जैन धर्म को बढ़ावा जाए। इन्होंने देखिए 300 ईसा पूर्व से आप लोग देख रहे हो, 300 ईसा पूर्व से 6वीं ईसा पूर्व किया गया, कितना गैप हो गया, 300 ईसा पूर्व, 6वीं एक शताब्दी है, 600 शताब्दी, और ये 300 ईसा पूर्व, इतना ज्यादा गैप कर दिए। धीरे धीरे जो है जैन धर्म का वहीं पर विनाश होता चला गया। समझा, जैन धर्म भैया बहुत टफ है। और इसकी अध्यक्षता भैया किसने की थी, देवाधीश श्रमण। तो जैन संगीति भैया देखिए, जब जैन संगीति में जब कोई अपनाता है ना, बहुत टफ है। जब जैन संगीति में अपनाता है तो अंतिम बार जो है अपना रक्षा बनेगा अपने भाई को, बहन। जो अगर मान लीजिए कोई महिला अगर जैन संगीति जो है जैन धर्म में सम्मिलित होना चाहती है तो अंतिम बार रक्षा बांधेगी, पूरा जो है अपना पूरा वस्त्र जो है वो पूरा त्याग देंगी, जैसे पूरी तरह से, समझ में आया नहीं। उसके बाद अंतिम बार जो है घर से भिक्षा लेंगी, उसके बाद दोबारा घर पर नहीं जाएंगी।